गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है HTML और XML में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप इसमें कोडिंग स्मॉल में कीजिए या कैपिटल में, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन XML आपका केस सेंसिटिव होता है, केस को चेक करता है, यानी कि अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में करेंगे, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में करेंगे। It is static because it is used to display the data. HTML डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको स्टैटिक भी कहते हैं। जबकि XML का पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। It does not preserve white spaces. इसमें आप white space, जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं या स्पेस देते हैं तो वो उसको कंटेन नहीं करता, उसके लिए आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है। लाइक एंटर के लिए हम लगाते हैं ना, BR लगाते हैं, फिर NBSB लिखते हैं स्पेस के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर वाइट स्पेसेस देते हैं तो इसको कंसीडर कर लेता है। इट हैज़ इट्स ऑन प्री डिफाइंड, इसमें HTML में सारे के सारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन टैग यूज कर सकते हैं, यानी कितने भी कस्टमाइजेशन टैग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिमिटेड नंबर ऑफ HTML टैग्स होते हैं। XML में एक्सटेंसिबल मतलब देयर इज नो लिमिट। HTML में क्या होता है कि कोई भी अगर आप टैग ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन XML में क्लोजिंग आपको देना जरूरी है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। इसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। इट कैन इग्नोर स्मॉल, अगर कोई एरर आ भी गई तो इग्नोर कर देता है, बट XML में ऐसा नहीं होता, वो तुरंत एरर दे देगा। ठीक है। इट डज नॉट कैरी डेटा, इट जस्ट डिस्प्ले इट। ये डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया है, कभी डेटा को कैरी नहीं करता। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस से अगर दूसरे डेटाबेस का डेटा भी पिक करना है या उसमें सेव करना है तो उसके लिए हम XML यूज करते हैं। ये तो हो गई थ्योरेटिकल, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक HTML का छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। बॉडी टैग के अंदर हे गाइस और 2 BR टैग दिए हैं और वेलकम। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आपका रिजल्ट है, हे गाइस, फिर 2 BR और वेलकम का रिजल्ट आ गया। अगर हम यही सेम कोडिंग XML में करेंगे तो कैसे होगा? XML टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, हे गाइस 2 BR टैग लगा दिया और वेलकम। ध्यान रखिए BR टैग को हमने एक में तो क्लोज किया है और एक में क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके अगर देखें तो क्या आएगा। इसी को रन कर देता हूँ, यहीं पर लगा देते हैं फाइल का नाम जो भी था x डॉट, और XML की फाइल का एक्सटेंशन होता है XML। ठीक है, ये देखिए अब जब रन किया तो पहला हे गाइस तो आ गया, लेकिन उसके बाद BR के डेटा नहीं आया, BR के बाद का डेटा, क्योंकि क्या कह रहा है कि एरर ऑन लाइन 5 एट कॉलम नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच, देख लेते हैं कोडिंग में। ये देखिए BR आपने ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, जबकि सिंगल टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो HTML में। यहाँ पर अगर आप कोई भी टैग ओपन करेंगे तो उसको क्लोज करना जरूरी है, तो या तो इसे क्लोज कीजिए। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आ, इसको रिलोड कर दिया, अब देखिए इसका रिजल्ट आ गया, अब कोई एरर नहीं आई। XML का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ट्री के फॉर्मेट में होता है, राइट। अब इसको आप कोलैप्स और एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं। हे गाइस और BR आएगा, क्योंकि BR ये टैग जो है ये किसका है, ये आपका HTML का है, तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया है कि इसमें टैग को ओपन कर रहे हैं तो क्लोज करना भी जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि XML में हम कस्टमाइजेशन टैग कैसे बनाते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फाइल बना रखी है, XML टैग ओपन किया, XML क्लोज कर दिया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को क्लोज किया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ले ली, 3 रिकॉर्ड ले लिए, एम्प्लॉय ID 101, नेम, ईमेल, फोन, सिटी। ऐसे ही मैंने दूसरा रिकॉर्ड ले लिया, जैसे हम टेबल में रिकॉर्ड बनाते हैं, राइट। यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया XML में। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसी का डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पर दे दिया फाइल का नाम y.xml। ये देखिए ट्री स्ट्रक्चर में आपका डेटा आ गया। आप यहाँ पर कोलैप्स और एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं। ये आपका रूट एलिमेंट हो गया और उसके अंदर उसके सारे चाइल्ड हो गए, राइट। तो आपका ये डेटा स्ट्रक्चर जो आएगा ये आपका हमेशा ट्री के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर। अब XML का यूज क्या है, ये तो हमने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं। अगर मैं आपको एक, जैसे HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, राइट। अब जब इस फॉर्म का डेटा मुझे किसी डेटाबेस में सेव करना हो, मेरे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है, ना SQL ना Oracle, कोई डेटाबेस नहीं है, तो उसके लिए आप XML का यूज कर सकते हैं। XML में अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग टैग बना लेंगे और आप XML में डेटा को सेव भी कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट।
राइट। और साथ ही साथ इस डेटा को अगर आपको किसी दूसरे डेटाबेस में ट्रांसफर करना हो, लाइक एसक्यूएल, ओरेकल, किसी में भी, तो आप इस स्ट्रक्चर को किसी दूसरे डेटाबेस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एचटीएमएल का पर्पज होता है डेटा को डिस्प्ले करना, और एक्सएमएल का पर्पज होता है डेटा को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर? सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक गुड नाइट, बाय, टेक केयर।